अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज के न्यूज़ नाइट में हम बात करेंगे एक ऐसे मंसूबे की जिसको कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म व सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ खुद हेड कर रहे हैं। और इस लहर यानी रिहेबिलिटेशन है लाहौर शहर की। और बहुत सारी ऐसे सेगमेंट्स हैं शहर के जिनको कि असल हालत में बहाल करना है और ख़ुद ज़िम्मेदारी उनकी ली है सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और एक कमेटी बनी लहर की सूरत में जिसको वो ख़ुद हेड कर रहे हैं। और इसकी सिर्फ हेड नहीं कर रहे बल्कि हफ्तावार इस पर प्रोग्रेस भी ली जाती है। और इसमें लाहौर शहर में ख़ास तौर पर अगर दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की बात करें जो कि 3 फेसेस पर मुश्तमिल है, वो इसी तरह से नासिर बाग, रेलवे स्टेशन, फिर नीला गुंबद और माल रोड की असल हालत में बहाली जैसे प्रोजेक्ट, और वॉल्ड सिटी को स्टेट ऑफ द आर्ट असल हालत में बहाल करने के लिए जो इकदाम हैं वो इस कमेटी के नीचे हो रहे। ये प्रोजेक्ट लगता तो बड़ा आसान है कि कागजात में बड़ा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इन पर अभी तक क्या वर्किंग हुई है और कब तक ये मुकम्मल होंगे, कितना पैसा खर्च होगा, और ये सवाल कि ख़ुद मियां नवाज शरीफ को क्या ज़रूरत पड़ गई 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर को कि वो लाहौर शहर की रिहेबिलिटेशन पर फोकस करें और ख़ुद मामलात को अपने हाथ में लें। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन साहब, ख़ुद भी शहरदार हैं और इनका अपना हल्का जो है वो शहर का खासा है और कई तारीख़ी मकामात इनके अपने हल्के में भी आते हैं। ख़ास तौर पर बात की जाए तो एक ही बहुत बड़ा नाम है जो कि दाता दरबार कॉम्प्लेक्स जैसे मंसूबे हैं, फिर सर्कुलर रोड। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। लाहौर शहर जो आप बचपन में देखा करते थे वैसा नहीं रहा, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, बहुत सारे अहद इस शहर ने देखे। फिर इंक्रोचमेंट का एक ऐसा सिस्टम हुआ कि जिसको पोलिटिसाइज भी किया गया, बढ़ती चली गई। शहर का हुस्न को बजाय इसके कि वक्त के साथ साथ 4 चांद लगते बिगड़ता चला गया। अब मियां नवाज शरीफ ने खुद ये बेड़ा उठाया है, क्यों नौबत आई उनको ये सारी चीज़ें खुद देखने की और ख़ुद करवाने की? आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर के मामलात में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो जब बात होगी पाकिस्तान के एक संवारने की और लाहौर को संवारने की, तो एक ही नाम उभर के आता है और मियां नवाज शरीफ है। आज अगर जिन प्रोजेक्ट्स को आपने गिनवाया, इसमें सर्कुलर रोड आपने थोड़ा सा कम फोकस किया, तो ये इसकी जो तारीखी हैसियत है लाहौर शहर की, नहीं, मैंने तो सिर्फ नाम लिए हैं, टाइटल लिए हैं, तफसीलात तो आपने दे दी। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कि इसकी एक तारीखी जो अहमियत है, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इसकी एक तारीखी अहमियत है, इसका पस मंज़र है और कॉमन सेइंग भी है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमिया नहीं। तो ये बात तो ये ठीक है और हकीकत के करीब और दिल के बिल्कुल करीब ये चीज़ें मौजूद हैं, बट किसी जगह पे इसका हुस्न खो गया था जिसको दोबारा से उस रौनकों को बहाल करने में मियां नवाज शरीफ का कलीदी किरदार है। उनकी बेटी ख़ुद चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की और उन्होंने वो चीज़ें कर दिखाई हैं जो शायद हम सब लाहौरी हैं, हम सब सोच भी नहीं सकते थे। उसमें सर फहरिस्त अभी थोड़े दिन पहले जो बसंत का फेस्टिवल गुजरा है, उसने एक चीज़ लोगों में खोप दी है। लोगों को पता चला है कि अगर आपके इरादे ठीक हों, आपकी नीयत नेक हो, तो काम इस तरह से भी होते हैं। लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बड़ी एक लोगों को मिली एक एक्टिविटी मिली और पॉजिटिव एक्टिविटी मिली, एक लोगों का जो एक डिप्रेशन था वो दूर हुआ, जिसकी मिसाल नहीं मिलती ना। अगर आप डेकेड्स की बात करें तो नहीं मिलती। अभी फिर मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था ना ये बसंत का। अभी जो आपने बात भी गिनवाए कि हजूर दाता गंज बख्श की तोसी का मंसूबा है, एक उनकी शराइन को शानदार तरीके से उसको अपलिफ्ट करने का मंसूबा है, एक फिर उनका जो अच्छा ये बताया जा रहा है कि 3 फेजेस कौन से, इस पे लागत कितनी आएगी और कब तक मुकम्मल होने जा रहा है? जी मैं कोशिश करता हूँ कि पहला फेज़ तो है कि जो हजूर दाता गंज बख्श की जो शराइन है, जो उनका मिजाज शरीफ है, उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट शेप में लेके आने का काम, आप देखें कि बड़े शान व शौकत के साथ वो काम जारी है। और आने वाले चंद दिनों में जब उसका फिनिश टच आएगा तो आप देखेंगे कि नई चीज़ एक उभर के लाहौर के लिए आएगी। दूसरा उसका फेज़ है कि उसको जब सोने का जो दरवाज़ा है, सोने का गेट है, उसकी तरफ जो बिल्डिंग्स हैं उनको जगह को एक्वायर किया गया, 17 कनाल जगह है, उसको एक्वायर करना है और उसको एक्वायर करने के बाद उसको एक
समा हॉल या सिटिंग एरिया में कन्वर्ट करना है। वो जो एक इतनी लाखों की तादाद में लोग आते हैं इस श्राइन पे, और उनका जो एक अकीदत है उसको देखते हुए, जब पहले आपको याद होगा कि आज से 30 साल पहले जब दाता हजूर की जो तोसी हुई थी उस प्रोजेक्ट को बनाया था, तो वो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ ने किया था। 90s आज 90s की बात है, 30 साल 35 साल पहले। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जब उसकी तोसी तो मेजर शिफ्टिंग है ना, तोसी हो रही है, तो वो भी अल्लाह ने मियां नवाज शरीफ के हाथों करवाई है। उसके बाद जो ये तो मैं बात कर रहा हूँ दाता दरबार की, जो अपना उनका जो 17 कनाल का बता रहे हैं अभी वो क्या उसके फीचर्स हैं? उसमें जो मैंने आपको बताया कि जो सोने का गेट है उसके जो अपोजिट साइड है सारी जगह एक्वायर हो गई है। लोगों को उनके मन मानी के लाइक किसी को नाराज नहीं किया गया, उनको डिसलोकेट करना है तो उनको उनके पैसे दिए जा चुके हैं। उसके बाद तीसरे फेज में ये आता था, ये तो हो गया उस एरिया की बात। वो तो आप देखेंगे, वो कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग वाली बात होगी। जब ये बनेगा कंप्लीट होगा तो आपको खुद सी चेंज नजर आएगी। उसके बाद एक हमने बैठे और एज ए हाउसिंग मिनिस्टर हम ही ने इसको पिन पॉइंट किया कि ये बन गई, शानदार जगह बन गई, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं, उनके अकॉर्डिंग टू नीड वो भी जगह भी अपलिफ्ट हो गई। बट इसके जो एक जो रोड है जिसने लेके आना है लोगों को, उसका एरिया आप देखें कि हर वक्त ट्रैफिक में स्टक होता है, और कोई बंदा भी शहर से बाहर अगर किसी के पास गाड़ी है तो आने से वो रिलक्टेंट फील करता है, वो आता नहीं है। तो इसको बाकायदा तौर पे इसकी डिज़ाइनिंग की गई, और सेंट्रल मॉडल स्कूल और जो DIG ऑपरेशन का ऑफिस है करबला गामेशा से ऑनवर्ड बॉटल नेक थी, आपने खुद देखा उसको टोटली। अब अभी तो ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में देखेंगे टोटली ये चेंज हो जाएगा। इसको हम जगह एक्वायर की, वो जो बहुत मुश्किल था, जो लोग वहाँ पे कई डेकेड से बैठे हुए थे, करबला गामेशा से ऑनवर्ड भाटी चौक तक जगह एक्वायर की गई, उसको रोड को डबल किया गया। उसके बाद लेफ्ट साइड से वो रोड निकलेगी, और वहाँ पे फिर अगेन वो जहाँ पे सैकड़ों लोगों के घर और शॉप्स थी, उनको रिक्वेस्ट करके वो उनकी जगह एक्वायर की गई, उसके अगेंस्ट उनको अच्छी खासी अमाउंट दी जा रही है। ये सारे का सारा एरिया ओपन हो गया। उसके बाद जो दाता दरबार के बिल्कुल सामने जो एक रोड थी, उस रोड के साथ एक अंडरपास दिया गया कि जो भी ज़ायरीन आएंगे, खा वो स्टेशन की साइड से आएँ, खा वो माल रोड की साइड से आएँ, खा वो शादारा की साइड से आएँ, सारे के सारे अंडरपास के ज़रिए श्राइन में जाएंगे। रोड क्रॉस करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारा एरिया जो है उसको सिटिंग एरिया में कन्वर्ट करेंगे, उसमें पार्किंग स्टैंड देंगे, उसमें उसको वक्त ज़रूरत पड़ेगी। बर्ड्स मार्केट उसी का वो अगेन उससे अलग है। ये वो जो मैंने आपको बताया कि जो सोने का गेट है उसके सामने जगह है, वो भी कोई 20 कनाल के करीब जगह है। जो ये जगह है जिसकी मैं कह रहा हूँ कि जो भाटी चौक से ऑनवर्ड दाता दरबार के सामने जो हमने जगह एक्वायर की है, वो भी तकरीबन 20 कनाल नहीं तो 18 कनाल जगह है। उसके बाद अगेन जो बर्ड मार्केट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोग, दोबारा कह रहा हूँ कि 90s में जब यहाँ से वो डिसलोकेट हुए थे, तो उस वक्त की गवर्नमेंट जो मैंने बताया मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको यहाँ पे बिठाया था। उनको वहाँ से डिसलोकेट करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करें, और वो भी 16 कनाल जगह वहाँ पे हासिल की गई है। मतलब कि ये पूरे का पूरा जो पुराना शहर है, इसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, इसकी शेप बदल जाएगी। इसका वो हिस्टोरिक एक तो ये वीएन, इसको वीएन कहते हैं, और इसको कहते हैं मियां नवाज शरीफ का वीएन। उसके बाद वो मोनी रोड की साइड पे आ जाए तो मेन आर्टरी, एक ही आर्टरी बनती है। जब दाता दरबार के जब ये मेला होता है या इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो उसके बाद एक मेन आर्टरी रहती है जो टिब्बा बाबा फ्रीज से निकल के और मोनी रोड से निकलती है। सारा मेन रोड बंद होता है और ये मेन आर्टरी होती है। वो भी बॉटल नेक था, वहाँ पे भी जगह एक्वायर की गई है। वहाँ पे भी कोई तकरीबन 40-50 के करीब जो यूनिट्स हैं, जो छोटे घर हैं, जहाँ पे हमारे पड़ोस में बसने वाले लोग थे, उनको बड़े दुखी दिल के साथ उनको वहाँ से डिसलोकेट किया है। उनकी मेहरबानी है कि सब ने खुले दिल के साथ शहर की जो है जो उसको ये कंप्लीट कब तक हो रहा है दाता दरबार कॉम्प्लेक्स के तीनों ये है? कुछ 6 महीने में कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ 9 महीने का टाइम है, लाइक ये विद इन ईयर टाइम, यानी 2026 में दाता दरबार कॉम्प्लेक्स अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रोड्स जो है ना सारी खुल जाएंगी और लोगों को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। और टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो कितना इस पे बजट कितना? देखिए ये मुख्तलिफ इसमें प्रोजेक्ट्स हैं। जो दाता दरबार की जो बाहर की रीवैम्पिंग है उस पर
तकरीबन 3.5 अरब की लागत है। इसकी जो कंपलसेशन है उसकी अलग से अमाउंट है। तो दाता दरबार की जो श्राइन की जो रीशेपिंग हो रही है उसकी अलग से अमाउंट है। फिर उसकी कनोपीज लगनी है, उस पर बहुत बड़ी वही मॉडल की वही जर्मन कंपनी वही मॉडल जो मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में लगा हुआ है वही मॉडल वही कंपनी और उसी शेप में लेके आना। ये बिलियन ऑफ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इससे ये होगा कि पुराना लाहौर जो अभी आपने बात की अभी नासिर बाग मैं उसी पे आता हूँ। मुझे ज़रा ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम नासिर बाग और नीला गुंबद को डिस्कस करते हैं। दो बड़े प्रोजेक्ट हैं नीला गुंबद और नासिर बाग जो कि ख़ास तौर पर पार्किंग के हवाले से खासी अहमियत के हामिल हैं। ये कब मुकम्मल होंगे और कितने इन पर जो फंड्स हैं वो लगने जा रहे हैं। अलबत्ता दाता दरबार के हवाले से ये नवीद ज़रूर सुनाइए कि 2026 में काफ़ी कुछ मुकम्मल होगा और एक स्टेट ऑफ द आर्ट दाता हजूर का जो श्राइन है या उससे रिलेटेड जो तमाम सेगमेंट हैं वो खूबसूरत तरीन नज़र आएंगे। तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दीगर जो प्रोजेक्ट्स उन पर। लाहौर शहर की रिहेबिलिटेशन का मामला हो और इसमें पार्किंग के इश्यूज़ को एड्रेस ना किया जाए तो मेरा ख्याल है बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। ताहम दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ख़ास तौर पर पार्किंग को लेकर बनाए जा रहे हैं, जो कि नासिर बाग में पार्किंग प्लाजा है और इसके बाद नीला गुंबद में। और फिर नीला गुंबद की असल हालत जो है वो उसमें बहाली के हवाले से भी काम जारी है। लाल साहब दोनों ये बड़ी अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट हैं और दोनों ही तकरीबन माल रोड को टच करते हैं और ये बड़े संगीन मसाइल थे यहाँ पे, ट्रैफिक हो, इंक्रोचमेंट हो और उसके बाद अब नासिर बाग की प्रोजेक्ट की क्या सूरत हाल है और फिर उसके बाद नीला गुंबद की बात बताइए। देखें, अब खुद ही आपने अपने इंट्रो में कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और बड़ा क्लोजली इसको देखते हैं और इसको बड़ी डेप्थ में जाके इन सारी चीज़ों को खुद देख रहे हैं और इसमें कोई वजह नहीं है कि इसमें कोई डिले आए। मैं आपको जो कहा है कि कंप्लीशन डेट इनकी सभी की ऑलमोस्ट ये 2026 ही है और उससे आगे पीछे को महीना ऊपर हो जाएगा, महीना नीचे होएगा, बट ये किसी का 9th मंथ है। ये सभी का सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना इंशाल्लाह अज़ीज़ 2026 में कंप्लीट हो जाएंगे। आपने पार्किंग की बात की तो नीला गुंबद में मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 400 के करीब गाड़ियाँ पार्क हो सकेंगी और उससे ज़्यादा 800,000 के करीब मोटर बाइक्स की पार्किंग की जगह है और तकरीबन को 62-63 के करीब शॉप्स जो वहाँ पे शॉप्स थी उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया। इसी तरह जो आपका नासिर बाग है, नासिर बाग और गवर्नमेंट कॉलेज के बीच जो रोड चलती है वो डिज़ाइन के मुताबिक वो रोड को मर्ज कर देंगे। वो नासिर बाग और गवर्नमेंट कॉलेज की वो जो बीच रोड चलती है उसको ख़त्म करके उसमें भी 500 के करीब कार की जो कारों की पार्किंग की प्लेस होगी वो अंडरग्राउंड होगी और ऊपर उसी टॉप ऑफ द लाइन जो है ना वो उसको रीशेप दी जाएगी। वो जो नासिर बाग सारा अंडरग्राउंड है, नासिर बाग वाला सारे आपका जो नीला गुंबद है वो भी अंडरग्राउंड है, नासिर पार्क भी अंडरग्राउंड है और मुख्तलिफ 3 जगहों पे जहाँ पे सर्कुलर रोड के 3000 के करीब जो शॉप्स जो बननी है वो भी अंडरग्राउंड बन रही है। उसका एक प्रोजेक्ट बड़ी तेजी के साथ आपने देखा होगा अली पार्क में जो 22 कनाल की जगह है जो टकसाली गेट के बिल्कुल साथ है, वो वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन 7 मंजिला चाइना मॉडल पे वो बन रहा है और उसमें गाड़ियों की पार्किंग, उसके ऊपर 2 उसकी जो हमने शॉप्स कन्वर्ट करनी है वो और ऊपर उसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो पार्क होगा। ये उसी वही मॉडल है जिस तरह मरियम नवाज शरीफ ने वो तो स्पेस काफी थी नेचुरली बच गई और 22 कनाल जगह 22 कनाल को यूटिलाइज किया गया ना। देखेंगे स्पेसेस तो पहले भी अवेलेबल थी, ये फिर एक डिबेट में आ जाते हैं, पॉलिटिकल डिबेट हो जाती है। आप लाहौर का प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं लाहौर के प्रोग्राम के मूड में बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स को अगर डिस्कस करें तो फिर ये सारी शेप्स जो स्पेसेस थी ये पहले भी मौजूद थी, पहले भी यही सोर्सेस थे, तो क्यों लाहौर के और पंजाब को इस तरह से निखर के क्यों सामने नहीं आया? मेरा सवाल है कि आप भी पुराने लाहौर से हैं, आपको भी सारी चीजों का पता है, क्यों बात प्रायोरिटी की है ना, तो फिर माने ना कि जिनका लाहौर था, जिनका पंजाब था, जिनका पाकिस्तान था, उनको इसकी पेन थी, उनको अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं है। हर बसने वाले जो सर्व करेगा वो ऑब्वियसली हिस्ट्री उसको याद रखेगी, वो नवासिफ हो, वो मरियम नवाज हो, हर पाकिस्तानी का। बट फिर इसमें अगर इसको अगर आप बात करें
इसको नए तरीके से निखारने की, संवारने की, तो ये तो सारे का सारा क्रेडिट हमें ना चाहते हुए भी मियां नवाज शरीफ को और उनकी पूरी टीम को, जो करेगा उसको क्रेडिट देना चाहिए। शामिल है उसमें, मरियम नवाज शरीफ भी शामिल है, जदीद लाहौर, वो उनको उसमें बहुत सारे आपके लाहौर पड़ेगा। शहर के ऑफिसर्स शामिल हैं। बट इसमें वो ये ऑफिसर्स सारे उस वक्त भी मौजूद थे जब हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट यहाँ पे गवर्नमेंट कर रहा था। मुझे बता दें कि लाहौर का कोई प्रोजेक्ट बता दें, मुझे लाहौर में बताएं कि वो एक जो आम एक कॉमन सेइंग में आती है, कोई ईंट लगाई हुई बता दें, कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें। अगर मेट्रो बन रही है मियां नवाज शरीफ बना रहा है, अगर ऑरेंज लाइन बन रही है तो मियां नवाज शरीफ बना रहा है, अगर कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ कर रहा है, अगर कोई छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम। ऐसा ना कहें बुज़दार साहब ने भी 2 प्रोजेक्ट किए थे, पता नहीं, वो तो सीखने आए थे। फिरदौस मार्केट, वो तो दाताली जवेरी फ्लाईओवर, 2 प्रोजेक्ट। दाताली जवेरी फ्लाईओवर कौन से आ गया? वो जो बदामी बाग वाला, जो रेलवे स्टेशन से और भाई खुदा का वास्ता है, इस तरह तो फिर वो भी क्लेम निकाल के बैठ जाएंगे। मैं इस वक्त उस मूड में नहीं हूँ। अच्छा, मगर एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर बात करूँगा, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर बात करें तो ज़रूर आपके थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो ईरान जो हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा मुस्लिम मुल्क है, आज इस तरह से उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपने कभी ये बैठ के सोचा? हम सारे पाकिस्तानी हैं, आपने कहा जी मॉडर्न जो है जी ये इस वक्त दुनिया चेंज हो चुकी है। तो आप देखें कि मियां नवाज शरीफ ने जो आपको लेट 90s में जो एटॉमिक पावर डिक्लेयर करवाया, तो उसमें कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ का क्या कमाल था जी, इन्होंने तो जनाब चलाया बनाया कि साइंसदानों ने था। वहाँ पे भी तो साइंसदान मौजूद है, वहाँ पे भी तो किसी ने फाउंडेशन रखी थी, बट आज किसी को उसको अब डिक्लेयर नहीं करने दिया जा रहा। उसके लिए क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि पूरी खित्ते से मिटाने की बातें हो रही हैं। ऐसे ही है ना? तो पाकिस्तान को रहती दुनिया तक नाकाबिले तस्लीम बनाया, अल्लाह की ज़ात ने बनाया। बट अल्लाह कहता है ना कि अगर आप अपने दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो अपने मौसम के शुक्रगुजार नहीं होंगे तो वो मेरे शुक्रगुजार नहीं है। तो हमें एज ए कौम नाकाबिले तस्वीर है। अल्लाह ने नेमत दी तो किया किसने? आप इसको कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली, और भाई सारों की कंट्रीब्यूशन ईरान में भी है। मैं जिस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूँ ना, आप उस पे आना नहीं चाह रहे, बट मैं कह दूंगा सारों की कंट्रीब्यूशन। ईरान में भी को फाउंडर होएगा, ईरान में भी साइंटिस्ट होंगे, बट वहाँ पे है ना, तो वहाँ पे आप क्यों किसी को डिक्लेयर क्यों नहीं करने दिया गया? तो इसी तरह के एक टाइम पाकिस्तान पे भी आया था ना कि इससे कहीं ज्यादा प्रेशर होगा, इस तरह के थ्रेट्स भी मौजूद होंगी। बट एक लीडर था जिस नवाज शरीफ था जिसने कहा मेरा ख्याल है बैक टू द लाहौर लहर पे आ जाते हैं। लाहौर इसीलिए बन रहा है, ये जो बन रहा है जो ये बनेगा नासिर बाग वाला प्रोजेक्ट, तो इससे लोअर माल की जो मुस्तकिल इंक्रोचमेंट है वकला के हाथों, क्या ये खत्म होगी कि नहीं होगी? देखिए ये सारे का सारा इसकी जो बैक ऑफ माइंड चीजें हैं वो यही हैं, ये कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट पे तगड़ा होके मरियम नवाज शरीफ ने हाथ डाला, उसकी भी मिसाल मुझे बता दें। अब आप नहीं तो अगर हर काम की अनप्रेसिडेंटेड है, 18 साल से इसी शहर की हर काम पे अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट है, तो फिर क्यों नहीं उनके साथ हम क्यों नहीं बात करते हम? तो फिर ये इस पे साबित ये हुआ कि लाहौर मियां नवाज शरीफ का है, लाहौर मरियम नवाज शरीफ का है, लाहौर शहबाज शरीफ का है। अगर हम पे बात नहीं करते तो फिर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, पाकिस्तान शहबाज शरीफ का है। आज जो पाकिस्तान की हम सब का है दुनिया में, बिलाल भी हम सब का है। तो अल्लाह ने उनको मौका दिया, वो परफॉर्म कर रहे हैं। हम सब का है, लाहौर हम सब का है, पाकिस्तान हम सब का है। दैट्स द पॉइंट कि ना किया करें ऐसे। दैट्स द पॉइंट, मैं यही तो कर रहा हूं, मैं तो करता रहूंगा। दैट्स द पॉइंट जिसको आपको लेके आना चाह रहा हूं। एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि माल रोड पर खास तौर पर कुछ 3-4 पॉइंट ऐसे टूरिस्ट पॉइंट बनाने की कोशिश जो है वो एक कैंपेन शुरू हुई है, ये किस हद तक कामयाब होती है इसमें बात करते हैं। माल रोड के हवाले से एक खास तौर पर डे बिफोर यस्टरडे एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया। माल रोड पर कैफ़े स्ट्रीट के साथ साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए रेस्टोरेंट्स और डिंगा सिंह बिल्डिंग समेत दीगर तारीखी इमारतों की बहाली की भी बात की गई। बिलाल साहब ये क्या है, ये कब तक मुकम्मल होंगे? चूँकि माल रोड तो लाहौर शहर की वाकई में शनाख्त है, और फिर जलसे जुलूसों की एक मतलब फिर बात हुई है कि सख्ती से रोकने की बात। देखिए माल रोड की अपनी एक तरीही हैसियत मौजूद है, और हमने वो दौर भी देखा है यहाँ पे जब यहाँ पे फॉरेनर्स आते थे और वो होटल से निकल के जहाँ पे उनका स्टे होता था वहाँ पे जो है ना पैदल चल के आपके फुटपाथ पे चलते हुए हम देखा करते थे। अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ चीज़ें चेंज हुई, बट आपको मैंने जिस तरह पहले कहा है कि वॉकवेज डेवलप हुए, पूरे लाहौर को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, उसमें माल रोड सरे फहरिस्त है। वहाँ पे
पाक टी स्टॉल है, वहाँ पे लोग बैठा पाक करते टी थे। हाउस। पाक टी हाउस उस है, पे बड़ा फोकस किया वहाँ हमने पे बनवाया भी। आपको पता है कि पहले भी उसको लेकिन उधर रेंट भी दिलवा दो YMCA को, पहले भी YMCA की रेंट की बिल्डिंग है, वो रेंट भी दिलवा दें उनका, वैसे अगर आप बना रहे हैं। बिल्कुल। अब आप तो ना यू आर आस्किंग फॉर बून, इंशाल्लाह वो भी देंगे आपको। मैंने आपको कहा कि सिर्फ आपको बताना ही चाहता हूँ कि आपके थ्रू लोगों को रिकॉल करवाने के लिए कि पाक टी हाउस को रिहेबिलिटेट भी मियां नवाज शरीफ ने किया, करवाया था। बिल्कुल उसके बाद किया। तो किसी ने उसका, बिल्कुल अब रेंट किया। की बात करते हैं, किसी ने उसकी खिड़की पे पेंट भी नहीं बिल्कुल करवाया। बिल्कुल दुरुस्त बात। दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब ने मैं उसको उसकी रिहेबिलिटेट innovation करवा रहे हैं। तो इसी तरह पूरे लाहौर की अगर ब्यूटिफिकेशन की बात करें, क्योंकि आपका लाहौर स्पेसिफिक प्रोग्राम है, हम तो पूरा पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला हर जगह पे जा रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने आज, क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है, उन्होंने पूरे पंजाब में जिस तरह से शानदार तरीके से पंजाब की शो निकाली है, पंजाब की सच धज को बढ़ चढ़ के बयान तो वहाँ पे लोगों के लिए ओपन किया है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। रात को निकल जाएं आप लाहौर, मैं क्योंकि लाहौर स्पेसिफिक बात करता हूँ, आपने लाहौर माल रोड की बात की है, जरा आप निकल के दिखाएं फैमिली के साथ आप अनारकली में, जरा आप निकल के जाएं आप लिबर्टी चौक में आ जाएं, जरा आप निकल के दिखाएं आप मीनार पाकिस्तान के ओवरफ्लाई पे, जरा आप ये मेन बुलवार्ड देखें, आपको एक फेस्टिविटी नजर आएगी, आपको कलर्स नजर आएंगे, आपको लाइव नजर आएगा लाहौर। इससे पहले क्यों नहीं था? तो फिर आप कहते हैं जी बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। भाई करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी थी, बट किया जिसने फुलफिल किया, ये उसी को ही अप्रिसिएशन जाती है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए नई चीज़ें क्या, नए फीचर्स क्या माल रोड पर ऐड होने जा रहे हैं, जिनमें बताया गया है कि एक कैफ़े स्ट्रीट बन रही है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के अपोजिट, फिर डिंगा सिंह बिल्डिंग जो है वहाँ पर कुछ उसकी रेनोवेशन है, उसकी बहाली है, और इसी तरह से जो म्यूज़ियम है उसके करीब एक स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी कोई रेस्टोरेंट बनने जा रहे हैं। देखिए सरकारी नहीं, इसमें ना हम करते हैं एक कोलैबोरेशन कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो गए? नहीं, सीरीज की बात नहीं, जब भी होटल भी सरकारी बनाओ, जब देखें, जब भी मियां नवाज शरीफ का, फिर आप कहते हैं जी कि इसको इस टॉपिक को आप थोड़ा सा साइड पे रखें। जब भी मियां नवाज शरीफ आए, मियां नवाज शरीफ सीरियस हुए पाकिस्तान के बारे में, मियां नवाज शरीफ लाहौर के बारे में सीरियस हुए और उन्होंने डिलीवर किया, और इसी वजह से हम कहते हैं हम नहीं उनके मदा नहीं है, हमें पता है कि यार यही वो लीडरशिप है जिन्होंने डिलीवर किया है, और आइंदा भी देखेंगे कि यही लीडरशिप होएगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना जिस तरह से अपना खोया हुआ मुकाम बड़ी तेज़ी के साथ हासिल कर रहा है, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान को दोबारा से एक नए फेस के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे और कहाँ पे चले गए। इसी तरह जिस पे आप लेके आना चाह रहे हैं, मैं आपके कहे बगैर आ जाता हूँ। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ ने हर रोज नए इनोवेशंस के साथ एक नई उनके एक सोच आती है, और पता चलता है कि इसको विनरी लीडर कहते हैं। वो सीखने नहीं आई हुई, उन्होंने सिखाया आने वाले वक्त के, क्योंकि लोगों को कभी इस तरह से गवर्न किया जाता है, इस तरह से गवर्नमेंट की जाती है, इस तरह से लोगों को डिलीवर किया जाता है। खा वो को गरीब आदमी है, उसको डोर स्टेप पे उसके रिलीफ पहुंचा रही हैं, खा कोई आम आदमी है, उसकी बेसिक फैसिलिटीज उसको पहुंचा रही हैं, खा वो को खास आदमी है जिसका कल्चर से लगा हुआ है, आप माल रोड के फीचर्स नहीं हमें बताना चाह रहे हैं। मैंने आपको हर चीज बताई है, वो आपकी मर्जी है। अब दो चीजें ऐसी हैं, एक तो 40 किलोमीटर का जो शादरा से रायवंड तक ग्रीन कॉरिडोर है, और फिर लंग्स ऑफ लाहौर के नाम के आपकी मिनिस्ट्री ने शुरू किया, ये दोनों आपकी, और रेलवे स्टेशन, ये तीन चीज़ें हैं, इन पे ज़रा शॉर्टली। रेलवे स्टेशन को भी रिहेबिलिटेट कर दिया गया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खास तौर पर हिदायत की थी कि रेलवे स्टेशन से जब लोग बाहर निकलते हैं उसको लाहौर की रिफ्लेक्शन नजर आनी चाहिए, उसको सारा अपलिफ्ट किया गया। उसके साथ ही जो एरिया है सारे का सारा अपलिफ्ट किया गया, इंक्लूडिंग मिसरीशा। बात आपने की लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से जो 40 किलोमीटर का कॉरिडोर है, वो रेलवे की प्रेमिसेस में आता है, उसको बाकायदा तौर पे उस पर पार्क्स, छोटे बड़े पार्क्स बन रहे हैं। सबसे बड़ा पार्क बन रहा है रायवंड पे, और उसके बाद इसी तरह पैरेलल डाउनटाउन में आते हुए आपको पता है स्पेस कम होती है, वहाँ पे पार्क्स बन रहे हैं, और उस स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे प्लांटेशन होएगी, और उसको नाम भी लंग्स ऑफ लाहौर दिया गया। और इसमें लोग जो वहाँ पे बस्तियाँ बैठी हुई हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, सबसे ज्यादा काम आपकी मिनिस्ट्री का है, मतलब बात वो लंग्स ऑफ लाहौर की करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, वो हाउसिंग डिपार्टमेंट का देश के इसमें पीएचए और एलडीए सारी आते हैं, इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है, इसमें इसकी कंप्लीशन कब तक है? जो शादरा से रेलवे स्टेशन कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर। देखिए मैंने आपको कहा है कि मोस्टली ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे भी जो भी आपने यहाँ पे गिनवाए हैं, मैं क्योंकि एक प्रोजेक्ट की आप स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकता, बट मैं आपको ये रफली बताता हूँ कि मोस्टली इनकी कंप्लीशन जो है ना 2026 जून आप इसको कर लें, क्योंकि आपको पता है कि एनुअल ईयर जो होते हैं, फाइनेंशियल ईयर होते हैं, तो ये आप इस चीज़ को समझें कि इसको मैं आपके लिए इसको इजी कर देता हूँ कि 2026 जून तक ये सारे चीज़ें इंशाल्लाह फिनिश टच में होंगी।
रेलवे स्टेशन के अतराफ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो बनाने के लिए जो वर्क है वो जारी है, तो उससे क्या तब्दीली आएगी? सिक्योरिटी बेहतर होगी, ब्यूटिफिकेशन बेहतर होगी, क्या चीज़ें उसमें? देखिए ये सारी चीज़ों पे तो फोकस्ड है हमने। तो इसको लाहौर तो पहले ही सेफ सिटी डिक्लेयर हो चुका है, इसको सेफ करने के हवाले से बात करें तो वो भी हम इस पे कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो कैबिनेट सब कमेटी है उसको भी मैं चेयर करता हूँ, तो मुझे तो उन सारी चीज़ों का भी पता है कि जो सिक्योरिटी को लेके जो इस दौर में मैं लाहौर बात करूँ तो लाहौर में आपके सामने ही है कि जी आज जब मरीम नवाज शरीफ का जो टेन्योर स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले लाहौर में क्राइम परसेंटेज क्या थी, आज परसेंटेज क्या है। फिर लोग बात करते हैं जी फलां डिपार्टमेंट ने काम किया। भाई डिपार्टमेंट सारे उस वक्त भी मौजूद, 80 साल से ये डिपार्टमेंट मौजूद है। जब वेल आई, जब लीडरशिप आई, जब विनरी लीडरशिप आई, तो वो अब आप ये आपकी सोच है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सर्विस है जिसमें एक आपको महफूज होने का एहसास पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि मैं उस रास्ते की बात नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ कि आपकी मेरी जो रिश्ते हैं, जो बहुत कीमती रिश्ते हैं, माँ बहन बेटी बीवी, इनको तहफ़्फ़ुज़ आपकी भी ज़रूरत थी, मेरी भी ज़रूरत थी, सुनने वाले हर खास आम की ज़रूरत थी। वो मरियम नवाज शरीफ ने आप माने ना माने वो उन्होंने प्रोवाइड कर दी। जहाज खरीदने की लोड़ से इतनी ज़बरदस्त। देखिए जब इतने शानदार काम हुए हैं, इतने शानदार काम हुए हैं, तो उसके लिए आपका जहाज एक मशीन है, ठीक है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि अब आप उसको नेगेटिव लें ना, तो ये 11 अरब इस पे दिए गए हैं। ये एक डिबेट है, इसके लिए आप स्पेसिफिक प्रोग्राम करें क्योंकि हर फोरम पे इस पर डिस्कशन हो चुकी है। तो मैं इस पे थोड़ा सा मुतात रास्ता अपनाता हूँ। आप इस पे सब मेरे साथ बैठ जाएं तो मैं आपको आपके साथ फैक्ट्स के साथ बैठने को तैयार हूँ। मैं आपको बताऊँ ना 11 अरब दिए गए हैं, ना ये किसी की जाती मलकियत है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम है। उसमें ये जहाज जो है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको भी चाहिए होता है। पता ही किसी को नहीं है कि जब मुहर्रम आते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है, अब ये 21 रमजान जोमेली आना है, तो इस पे भाई हमें चाहिए, हमें लॉजिस्टिक चाहिए। हमने डीजी खान भी जाना है, हमें वहाँ पे जो छोटू गैंग की एक्टिविटीज भी देखनी है, वहाँ पे हमें कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन हो रहा है वो भी देखना है। वहाँ पे हमने देखना है कितने पुलिस स्टेशन हमने डेवलप करने हैं, कितने हमने जो पॉकेट्स बनानी है, चेक पोस्ट बनानी है, ये सारी चीज़ें भाई हमने देखनी है। हाउ इट इज़ पॉसिबल के भी उसके साथ ही साथ अगर अटक में इशू होता है उसको भी देखना है। अगर पिंडी में खुदा ना खास्ता वो गले कटने के वाकयात होते हैं उनको भी देखना है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें लॉजिस्टिक चाहिए। तो फिर आप हमें फिर कह दें कि हम घोड़े पे सवार होके पिंडी भी एक ही दिन में ट्रैवल कर लेंगे और उसके बाद हम जो राजनपुर है वहाँ पे भी मीटिंग्स एक ही दिन में कर लेंगे। लॉजिस्टिक होती है, मशीन है, मशीन को अपडेट करना इसमें कोई बुराई नहीं है, बट इस पर भी डिबेट हो सकती है। इसी तरह है कि जब 30 साल पहले 40 साल पहले जो मशीन थी जिसको आप गाड़ी कहते हैं, उसकी प्राइस शायद 2 लाख 3 लाख 5 लाख थी। आज उसकी प्राइस शायद वो 1 करोड़ पे है। तो आप कहेंगे जी आपके मुंह से सजता है, आप कहेंगे करोड़ों रुपए, मैं कहूँगा करोड़ों रुपए नहीं, इट्स ए मशीन। तो ये अगर गवर्नमेंट के इस एक्ट से लोगों को रिलीफ मिलता है, लोगों को जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, अगर लोग इससे कंफर्ट जोन में आते हैं, लोगों में एहसास से वो क्या था आपने एहसास से जो तहफ़्फ़ुज़ मैं आपसे सीखता हूँ, एहसास से तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट बिग डील। अगर एहसास से तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है तो फिर जहाज की खरीदारी हो, अखराजात की बात हो, तो फिर इससे वो मैटर नहीं करते। ये बात लाहौर शहर के हवाले से तमाम तर प्रोजेक्ट, अच्छी बात यह है कि 2026 में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो मुकम्मल होने जा रहे हैं, जो कि लाहौरियों की और इस शहर की जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना सिर्फ उसको बढ़ाएंगे, भाली तारीखी मकामात की वो यकीनी हो सकेगी, ख्वाह वो दाता दरबार का कॉम्प्लेक्स हो, नीला गुंबद हो, इसी तरह से माल रोड की रिहेबिलिटेशन हो, या तारीखी इमारत हो, या वर्ल्ड सिटी की। बहुत सारे सेगमेंट इसमें शामिल हैं लहर में, जिनको कि खुद सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि 2026 में मुकम्मल होंगे। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।